स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे। ये वीडियो स्पेशली मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों को रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स की बेसिक नॉलेज मिले। ओके, फर्स्ट हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर्स। सबसे पहले रैशनल ये वर्ड आया कहाँ से है, तो रेशियो ये वर्ड में से आया है। रैशनल वर्ड देखो, रेशियो ये वर्ड में से आया है रैशनल वर्ड। देखो रैशनल नंबर्स होते क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर एग्जांपल्स देखेंगे। अ नंबर विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर। देखो ऐसा नंबर जो हम लोग लिख सकते हैं रेशियो के फॉर्म में। देखो कैसे, m/n, ये है रेशियो का फॉर्म। ऑफ टू इंटीजर्स मतलब m एंड n की जगह पे दो इंटीजर्स हो गए। ओके, फॉर एग्जांपल 1:2। तो देखो दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये जो है ये है रेशियो फॉर्म। जो भी नंबर हम लोग m/n के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स। या तो फिर सेकेंड डेफिनेशन देखो, और the numbers of the form m/n are called rational numbers। ऐसे नंबर्स जो हम लोग m/n की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स। या तो फिर m/n लिखो या तो फिर m/n लिखो, बात एक ही है, सिर्फ जो फॉर्म है वो अलग अलग है। ये रेशियो फॉर्म है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। ओके, अभी यहाँ पे देखो, हियर m and n आर इंटीजर्स। m एंड n कौन से नंबर्स होने चाहिए, m एंड n की जगह पे इंटीजर्स। बट n इज़ नॉट ज़ीरो, बट n जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर ज़ीरो होगा डिनोमिनेटर में तो देखो क्या होगा, 11/0। तो कोई भी नंबर को अगर ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। ओके, या तो फिर देखो 100/0, इसका भी आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। क्योंकि कोई भी नंबर को अगर ज़ीरो से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, इसलिए डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इतना समझा आप लोगों को। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो इसमें, रैशनल नंबर्स हैव एंडलेस रिपीटिंग डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसे एंडलेस रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। मतलब क्या, डेसिमल पॉइंट के बाद। फॉर एग्जांपल देखो 0.2222 इन्फिनिटी टाइम्स। मतलब यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 रिपीट हुआ है, एंड ये जो 2 है वो एंडलेस है, इस 2 का कभी भी एंड नहीं होगा। या तो फिर सेकेंड एग्जांपल देखो 1.56 इन्फिनिटी टाइम्स। तो यहाँ पे जो 56 का पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है, एंड ये जो 56 है वो एंडलेस है। ओके, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं वो रिपीट होते हैं एंड एंडलेस होते हैं। ओके, तो वो नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, मतलब आप लोगों का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल देखो, 0 है, पॉजिटिव नंबर्स है, निगेटिव नंबर्स भी है। ये नंबर्स कौन से हैं, इंटीजर नंबर्स। तो अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंटीजर नंबर्स है उसे देखेंगे कि m/n के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं क्या। सबसे पहले 0 लेते हैं, फिर एक पॉजिटिव नंबर लेंगे एंड एक निगेटिव नंबर लेंगे। ओके, 0 लेते हैं, 3 लेते हैं एंड -4 लेके देखते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग रफ पेज पे। फर्स्ट एग्जांपल 0 लेंगे, -3 लेंगे एंड 0 लेंगे, 3 लेंगे एंड -4 लेंगे। ओके, अभी देखो 0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0/1, क्योंकि 0/1 क्या आता है, 0। तो देखो ये m/n के फॉर्म में आ गया। m की जगह पे क्या है, 0, n की जगह पे क्या है, 1। ओके, अभी देखो पॉजिटिव नंबर
3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3/1। ये कैसे फॉर्म में आ गया, m/n की फॉर्म में आ गया। m की जगह पे 3 है, n की जगह पे है 1। -4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -4/1। देखो ये भी बराबर m/n की फॉर्म में आ गया। m की जगह पे -4 है, n की जगह पे है 1। अभी सेकेंड एग्जाम्पल देखो, √4, √9, √16 एट्सेट्रा। देखो √4 लेके देखते हैं हम लोग। √4 मतलब क्या, 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2/1। मतलब ये बराबर m/n की फॉर्म में आ गया। m की जगह पे 2 है, n की जगह पे है 1। सेम हम लोग √9 एंड √16 का भी लिख सकते हैं। ओके, अभी थर्ड एग्जांपल देखो, 2.5 एंड 5 के ऊपर है डॉट। 2.5 एंड 5 के ऊपर है डॉट। 5 के ऊपर डॉट है, इसका मीनिंग क्या है कि 5 इन्फिनिटी टाइम्स आएगा। देखो 2.5 5 इन्फिनिटी टाइम्स 5 आएगा। ओके, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 + 5 अपॉन सिंगल नंबर के ऊपर डॉट है, मतलब यहाँ पे आएगा 9। ओके, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अभी ये सॉल्व करेंगे, 9 × 2 = 18, 18 + 5 23, 23/9। तो ये बराबर m/n की फॉर्म में आ गया। m की जगह पे क्या है 23, n की जगह पे क्या है 9। अभी हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेके देखते हैं, 5.92 2 के ऊपर है डॉट। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, 5.92 एंड 2 के ऊपर है डॉट। इसका मीनिंग क्या होता है कि 2 इन्फिनिटी टाइम्स है। देखो 5.92 इसे 2 इन्फिनिटी टाइम्स आएगा। ओके, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 + 92 अपॉन सिंगल नंबर के ऊपर डॉट है, मतलब यहाँ पे आएगा 9। एंड देखो जिस नंबर के ऊपर डॉट है उसके पहले एंड डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1, तो यहाँ पे आएगा 0। ओके, तो इसे देखो अभी ये सेम ऐसे फॉर्म में आ गया, तो हम लोग इसको भी m/n के फॉर्म में ला सकते हैं। फिर ये एग्जांपल देखो, 7.892 एंड 2 के ऊपर है डॉट। 7.892 2 के ऊपर है डॉट इज इक्वल टू, देखो कैसे आएगा, 7.892222 2 इन्फिनिटी टाइम्स है। तो अभी देखो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, 7 + 892 अपॉन सिंगल नंबर के ऊपर डॉट है, मतलब यहाँ पे आएगा 9। अभी जिस नंबर के ऊपर डॉट है उसके पहले एंड डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है, 2, तो यहाँ पे आएंगे 00। ओके, तो अभी देखो ये भी बराबर ऐसे फॉर्म में आ गया, तो हम लोग इसे भी m/n के फॉर्म में ला सकते हैं। इतना समझा आप लोगों को। अभी फोर्थ एग्जांपल देखो, 3.42 बार। फोर्थ एग्जांपल 3.42 एंड 42 के ऊपर है बार। अभी 42 के ऊपर बार है, मतलब 42 का जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है। 3.42 42 42 इन्फिनिटी टाइम्स। ओके, तो अभी हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3 + 42 अपॉन, देखो 2 नंबर्स के ऊपर बार है, मतलब देखो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 99। ओके, तो अभी देखो ये भी ऐसे फॉर्म में आ गया, मतलब हम इसे भी m/n के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इसमें देखो
5.678 एंड 678 के ऊपर है बार। 5.678 3 नंबर्स के ऊपर है बार। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? 5.678 इन्फिनिटी टाइम्स। ओके, तो इसे कैसे लिखेंगे? 5 + 678 अपॉन 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। देखो 3 नंबर्स के ऊपर बार है तो यहाँ पे आएंगे 999। ओके, तो ये भी बराबर ऐसे फॉर्म में आ गया। तो इसे भी हम लोग m/n के फॉर्म में लिख सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल देखो फर्स्ट है 1/4। ये देखो बराबर m/n की फॉर्म में है। m की जगह पे क्या है? 1, n की जगह पे क्या है? 4। ओके, अभी देखो 55/100, ये भी बराबर m/n की फॉर्म में है। m की जगह पे क्या है? 55, n की जगह पे क्या है? 100। अभी यहाँ पे लास्ट एग्जांपल देखो 2 and 4/5। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 5 × 2 = 10, 10 + 4 14, 14/5 आएगा। ओके, तो ये भी बराबर देखो m/n की फॉर्म में आ गया है ना। तो ये सभी नंबर्स जो है वो है रैशनल नंबर्स। अभी इरेशनल नंबर्स देखो डेफिनेशन क्या है? अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और रेशो इज़ अ इरेशनल नंबर। मतलब देखो ऐसा नंबर जो हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते फ्रैक्शन या तो फिर रेशो के फॉर्म में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। फ्रैक्शन मतलब m/n के फॉर्म में एंड रेशो मतलब m/n के फॉर्म में। ओके, तो ये दोनों फॉर्म में हम लोग जो नंबर एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया अच्छे से? देखो रैशनल नंबर में m/n या तो फिर m/n के फॉर्म में हम लोग जो नंबर है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड इरेशनल नंबर्स में m/n या तो फिर m/n के फॉर्म में हम लोग जो नंबर है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओके, अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इरेशनल नंबर्स हैव एंडलेस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद एंडलेस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो 1.61803398 एंड इन्फिनिटी टाइम्स नंबर्स हो गए, पर डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स है वो रिपीट नहीं होंगे। ओके, ये नंबर जो है वो एंडलेस नंबर्स है बट डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स है वो रिपीट नहीं होंगे। रैशनल नंबर्स में डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं वो एंडलेस भी होते हैं एंड रिपीट भी होते हैं। इरेशनल नंबर्स में पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं वो एंडलेस होते हैं बट रिपीटिंग नहीं होते, वो नंबर्स रिपीट नहीं होते। उसकी वजह से हम लोग ये जो नंबर है वो m/n या तो फिर m/n के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अभी हम लोग इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स देखेंगे। देखो फर्स्ट एग्जांपल है √2, √3, √5, √8। √2 देखो फर्स्ट √2। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41421356 ऐसे इन्फिनिटी टाइम्स नंबर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स है वो एंडलेस है बट यहाँ पे रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, रिपीटिंग नंबर नहीं है यहाँ पे। ओके, उसकी वजह से ये जो नंबर है वो हम लोग m/n या फिर m/n के फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसकी वजह से √2 इरेशनल नंबर है। ओके, सेम रीज़न ये तीनों नंबर्स का भी है। अभी सेकेंड एग्जांपल देखो पाई। पाई की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं? 22/7।
7, बट ये जो 22/7 वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है एंड उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कुछ ऐसी है 3.14159265 ऐसे इन्फिनिटी टाइम्स नंबर्स है। ओके, तो डेसिमल पॉइंट के बाद देखो ये एंडलेस नंबर्स है बट यहाँ पे कोई भी रिपीटिंग पैटर्न या फिर रिपीटिंग नंबर नहीं है, तो उसकी वजह से ये जो नंबर है वो हम लोग m/n या तो फिर m/n के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, इसके वजह से ये जो रीज़न है इसकी वजह से पाई इरेशनल नंबर है। ओके, देखो पाई कौन सा नंबर है? इरेशनल। बट आप लोगों को अगर कोई पूछता है कि 22/7 एंड 3.14 जो नंबर है वो कौन सा है, देखो 22/7 एंड 3.14 ये कौन से नंबर है? ये अगर आप लोगों को किसी ने पूछा तो इसका आंसर क्या है कि ये दोनों नंबर रैशनल नंबर है। क्यों? तो देखो 22/7 देखो m/n के फॉर्म में है, m की जगह पे क्या है 22, n की जगह पे क्या है 7 एंड 3.14 देखो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं 314/100। ओके, तो ये बराबर m/n के फॉर्म में आ गया, m की जगह पे 314 है, n की जगह पे 100 है। ओके, तो ये दोनों नंबर m/n के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, इसकी वजह से ये दोनों नंबर है रैशनल नंबर्स। ओके, तो पाई इरेशनल है बट 22/7 एंड 3.14 रैशनल नंबर है। तो ये जो बेसिक बात है वो आप लोग याद रखो, आप लोगों को आगे बहुत काम में आएगा। ठीक है, लास्ट एग्जांपल देखो 3√2 7 + √2 5 - √2। अभी देखो √2 इरेशनल नंबर है। ओके, तो 3√2 भी इरेशनल नंबर आएगा, 7 + √2 भी इरेशनल नंबर आएगा एंड 5 - √2 भी इरेशनल नंबर आएगा। ओके, तो ये थे इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।